Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. Students, today we are going to study chapter number 12 of our Rachna Prasoon book. And the name of the chapter is Avikari Shabd. So, let us begin the chapter. Part 12 अविकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं। इसी कारण इसे विकारी शब्द कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द अथवा अव्यय कहते हैं। तो बेटा कुछ ऐसे हमारे शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक इनके अनुसार परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, तो उन शब्दों को हम बोलते हैं विकारी शब्द। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक से कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द या फिर अव्यय कहते हैं। अव्यय, चलिए अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। अव्यय की परिभाषा: जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल व कारक के प्रभाव के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है, आई रिपीट, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल वह कारक के प्रभाव के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय के भेद: अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, सेकेंड संबंध बोधक, थर्ड समुच्चय बोधक एंड द फोर्थ वन इज विस्मयादि बोधक। नाउ वन बाय वन वी विल स्टडी। ओके, तो हमारा अव्यय का पहला भेद है क्रिया विशेषण। तो अब हमारे सामने यहाँ पर 3 पिक्चर्स बनी हुई हैं। चलिए अब इनको देखकर इनके वाक्य पढ़ते हैं। पहला है पुष्पा मधुर गाती है। सेकंड, मोहन तेज दौड़ता है। थर्ड वन इज विनीता धीरे खाती है। इन वाक्यों में मधुर, तेज तथा धीरे शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। मधुर शब्द गाने की विशेषता बता रहा है, तो तेज शब्द दौड़ने की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार धीरे शब्द खाने के ढंग की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास 3 वाक्य थे। ठीक है, पहला हमारा क्या वाक्य था? पुष्पा मधुर गाती है। तो यहाँ पर हमारी क्रिया क्या हुई? गाती। ठीक है, और वो कैसे गा रही है? यहाँ पर जो क्रिया है उसकी विशेषता क्या गिवन है? तो कैसे गा रही है? मधुर गा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाक्य में हमारा क्रिया क्या है? गाती, और उसकी विशेषता क्या है? मधुर। ठीक है, नेक्स्ट है मोहन तेज दौड़ता है। अब इस वाक्य में हमारी क्रिया क्या होगी? दौड़ता। और दौड़ता, इस क्रिया शब्द की क्या विशेषता बताई गई है? कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। ठीक है, और हमारा थर्ड है विनीता धीरे खाती है। तो अब यहाँ पर इस वाक्य में हमें बताया गया क्रिया क्या है? खाती। ठीक है, खाना क्रिया है। वो किस तरीके से खाती है? धीरे खाती है। ठीक है, तो ये क्रिया शब्द की विशेषता हो गई। ठीक है, तो अब इन सेंटेंसेस के बेसिस पर अब हम क्रिया विशेषण की परिभाषा पढ़ते हैं। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है
उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, नाउ क्रिया विशेषण के भेद। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, थर्ड रीतिवाचक एंड द फोर्थ वन इज परिमाणवाचक। ठीक है, ये चारों हो गए हमारे क्रिया विशेषण के भेद। तो सबसे पहला हमारा क्रिया विशेषण का भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता क्या है, इसकी परिभाषा देखेंगे। जो क्रिया विशेषण क्रिया होने के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया विशेषण क्रिया होने के स्थान, ठीक है, उस जगह का बोध कराते हैं कि वो क्रिया विशेषण कौन से स्थान पर हो रहा है। ठीक है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, यहाँ, वहां, पास, दूर, अंदर, बाहर, इधर उधर आदि। तो ये कुछ उदाहरण है हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के। ठीक है, अब यहाँ पर संकेत स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कहाँ, किधर जैसे प्रश्नवाचकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बेटा अगर हमारे सामने कोई वाक्य आए और हमें पहचानना हो कि ये कौन सा क्रिया विशेषण है, तो ऐसे वाक्यों में हम क्या, कहाँ या फिर किधर ऐसे प्रश्नवाचक प्रश्नवाचकों का मतलब इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं और हम पता लगा सकते हैं कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कालवाचक क्रिया विशेषण। अभी हम बाद में एक एक करके इनके वाक्यों को लेंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ बताया गया है आपको प्रश्न कौन से, इसमें कौन से प्रश्नवाचक आप यूज कर सकते हो। स्थानवाचक के लिए आप यूज कर सकते हो कहाँ और किधर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, इसके उदाहरण है प्रातः, शाम, अभी, जब, रोज, हमेशा आदि। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण हैं हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण के। अब कालवाचक क्रिया विशेषण कैसे पहचान सकते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कब प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, वह कल चला जाएगा। ठीक है, मैंने एक वाक्य बोला, वह कल चला जाएगा। वह कब चला जाएगा? कल चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब नेक्स्ट है, एक वाक्य हम लेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण का। बच्चे अंदर खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूछ सकते हैं बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? बच्चे अंदर खेल रहे हैं। ठीक है, मैंने वाक्य बोला बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं।
तो हम बोल सकते हैं बच्चे किधर खेल रहे हैं, बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो हमें यहाँ पे स्थान का पता चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। या फिर हम इस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है, या फिर कौन सा हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो हम इसमें प्रश्नवाचक का यूज करते हैं। स्थानवाचक के लिए कहाँ और किधर का प्रयोग करोगे आप लोग, और कालवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए आप कब का यूज करो। ठीक है, कब प्रश्नवाचक को लगाकर अगर आपको उत्तर मिलता है तो पता चल जाएगा आपको कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के ढंग या रीति का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बेटा ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे पता चलता है क्रिया किस प्रकार से हो रही है, ठीक है, जो भी काम हो रहा है उसको करने का ढंग क्या है, उसकी रीति क्या है। ठीक है, जिन वाक्यों में इस चीज का बोध होता है उनको हम बोलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण, अचानक, जल्दी, बेशक, संभवतः, धीरे से, स्वयं, अवश्य आदि। ठीक है, तो ये हमारे कुछ उदाहरण हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के। ठीक, नाउ अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए हम कौन से प्रश्नवाचक का यूज कर सकते हैं। तो रीतिवाचक को जानने के लिए हम यूज करेंगे कैसे। ठीक है, तो अब एक वाक्य लेते हैं पहले, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा वाक्य है, आलसी धीरे धीरे काम करते हैं। ठीक है, इस वाक्य में क्या हुआ, आलसी कैसे काम करते हैं, आलसी धीरे धीरे काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्रिया का हमें ढंग पता चल गया कि वो क्रिया किस प्रकार से हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण का, और इस प्रकार आप पहचान सकते हो कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, कैसे, प्रश्नवाचक का यूज करके। ठीक है, नाउ बेटा लास्ट है आपका भेद, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की मात्रा अथवा परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बेटा कुछ ऐसे क्रिया विशेषण शब्द होते हैं जिनसे क्रिया के होने की मात्रा, ठीक है, वो जो क्रिया हो रही है वो उसकी मात्रा कितनी है, ठीक है, तो उससे हमको पता, उसको हम कह सकते हैं कि वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब एक एग्जाम्पल देके आपको क्लियर हो जाएगा, अभी बताते हैं। पहले उदाहरण देख लेते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं बहुत, अधिक, कम, कुछ, थोड़ा, ज्यादा, इतना, उतना आदि। ठीक है, तो बेटा ये है उदाहरण आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के। ठीक है, नाउ अब हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अगर हमें पहचानना है तो हम कौन सा प्रश्नवाचक शब्द का यूज कर सकते हैं, हमें यूज करना है कितना। ठीक है, कितना प्रश्नवाचक का यूज करके हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, नाउ स्मरण रखने योग्य बिंदु। अब ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन ओवर हो गया। हमने इस चैप्टर में केवल अभी फर्स्ट पार्ट में हम केवल क्रिया विशेषण पढ़ा है। ठीक है, उसके हमने 4 भेद पढ़ लिए। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये जो 3 अविकारी शब्द के भेद हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में हम केवल फर्स्ट पार्ट अपना क्रिया विशेषण और उसके 4 भेद, ठीक है, हम इसी से एंड अप करेंगे
वीडियो के इस पार्ट को। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद, ये फर्स्ट पार्ट पढ़ने के बाद हमें जो चीजें माइंड में रखनी है एक बार उनको रीड कर लेते हैं। स्मरण रखने योग्य बिंदु। तो पहला है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्रिया विशेषण की परिभाषा पता होनी चाहिए। सेकंड है बेटा आपका क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला आपका स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक और फोर्थ है आपका परिमाणवाचक। ठीक है, और उसके बाद आपको इन चारों की परिभाषा पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला हमारा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने का स्थान बताने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने का समय बताने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। थर्ड है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने की रीति अथवा ढंग बताने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। और बेटा आपका लास्ट है क्रिया की मात्रा या मापतोल बताने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। So that is all for this topic. So next topic we'll discuss in our next video. So thank you.